approaching. I hope you all have started preparation. Hello everyone. My name is Shema Dikshit and you are watching English Pathshala by Dikshit ma'am. So in today's class we will discuss MCQs based on tense. आज की क्लास में हम tense based MCQs discuss करने जा रहे हैं. Guys, this video is going to be very helpful for you. So please don't skip video and share among with your friends. आप अपने friends के साथ में शेयर कीजिए जिससे कि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे. So let's get started. Question is find appropriate verb in each case. What we have to do? Appropriate verb find out करना हमें. First one, here is coming my brother. Options हैं comes, not coming, come, can come. फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम यहाँ नॉट कमिंग एंड कैन कम को अगर अवॉइड कर देते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं कम्स एंड कम. यहाँ दो वर्ब दे रखे हैं, कम्स एक कम. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? हम कम कहाँ यूज कहाँ करेंगे? जब वर्ब, जब सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा. ओके. इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का. अब वर्ब में एस और यस लगने से क्या बनता है? वर्ब सिंगुलर. यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, हियर इज कमिंग माय ब्रदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सब्जेक्ट फाइनल सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ कम और कम्स में से हम क्या आएगा? यहाँ पर ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा यहाँ पर? सिंगुलर. सो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा हमारा? कम्स. आप भी अपने आंसर रेडी रखिए. शी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ऑप्शंस है इज गेटिंग अप, had get up, gets up, will got. Is getting up is right? No. She never get up. अब यहाँ देखिए adverb of time दे रखा है. never क्या है? adverb of time बता रहा है. is getting up नहीं होगा. had get up यहाँ कोई भी perfect tense का structure sentence में नहीं दिख रहा है. और यहाँ एक ये क्या बता रहा है? routine. She never get up early in the morning. ये डे टू डे एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है ये सेंटेंस. तो यहाँ पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं आएगा, यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज भी नहीं होगा. अब आते हैं विल गॉट अप एंड गेट्स अप. विल गॉट अप फ्यूचर टेंस का यूज भी यहाँ पर नहीं होगा. अब है गेट्स अप. सो गेट्स अप इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ टेंस कौन सा इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो आंसर क्या है? गेट्स अप. एज वेल एज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगा? गेट्स अप. और यहाँ क्या दे रखा है? गेट अप, जो कि प्लूरल वर्ब है. तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर क्या है? गेट्स अप. लक इज फेवरिंग द लेबोरियस. लक इज फेवरिंग द लेबोरियस. अब ये सेंटेंस यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है? जनरल ट्रुथ, जनरल फैक्ट के बारे में, जनरल ट्रुथ के बारे में बात कर रहा है. आंसर देखते हैं. फेवर्स, फेवर, had, फेवर, हैज बीन, फेवर्स. अब जहां जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स के बारे में किस टेंस में बात की जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है? अबाउट जनरल फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ. सो दैट्स व्हाई यहाँ वर्ब क्या आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? फेवर्स आएगा. फेवर भी नहीं आएगा क्योंकि लक यहाँ पे क्या है? लक क्या है? यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और फेवर्स आएगा यहाँ पर. करेक्ट आंसर क्या है? फेवर. यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार. यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार. सो फार का मीनिंग क्या होता है? अब तक. मीन्स तुम अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्टिन्यूअस में बताइए. यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार. ऑप्शंस है हमारे हैव नॉट कंप्लीटेड, completes, complete, will not complete. You are not completing your work so far. Correct answer क्या होगा? Have not completed. Complete यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि you अगर देख सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा? You है और you के साथ ऑलवेज कैसा आता है? प्लूरल वर्ब आता है. तो complete इसलिए नहीं आएगा. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पर complete. You are not completing your work so far. Complete क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ क्या बताया? You are not completing your work so fast. तो यहाँ बताया कि तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया. तो अगर यहाँ स्ट्रक्चर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
परफेक्ट टेंस को, दैट्स व्हाई हैव नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट विल नॉट कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस को ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, हैव नॉट कंप्लीटेड। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज मोर देन 5 years सिंस आई सी यू। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हैव सीन, हैड सीन, सीज एंड सॉ। अगर हम यहाँ हैव सीन चूज करते हैं, हैव सीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। हैव सीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मैंने 5 साल से ज्यादा हो गए मैं तुम्हें देख चुकी हूँ। हैड सीन वही क्या हो जाएगा, तुम्हें देखा था। अब सीज देखती हूँ, तो यहाँ तीनों ही ऑप्शंस में से एक भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सो तो यहाँ क्या आएगा, हमारा आंसर है डी। सो आई सॉ यू, पास्ट टेंस। नेक्स्ट, he goes to school by bus today. Options हैं had gone, is going, go, will have gone. He goes to school by bus. Had gone. He goes to school by bus। अगर यहाँ had gone क्या बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है, पास्ट परफेक्ट को, बट यहाँ टाइम डिफरेंस दे रखा है टुडे, तो पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज गो। अब यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ही गो टू स्कूल बाय बस टुडे। ठीक है, यहाँ करेक्ट होगा, बट यहाँ गोज आए, यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर गो नहीं होगा। विल हैव गोन फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ टाइम डिफरेंस दे रखा है टुडे, तो ये तीनों ही ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, इज गोइंग। करेक्ट आंसर क्या है, इज गोइंग, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट एक्टिविटी को। ही इज गोइंग टू स्कूल बाय बस टुडे, आज वह बस से स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू मी। ऑप्शन है यहाँ पर फील, फील्स, वॉज फीलिंग, हैड फेल्ट। जो वर्ब्स इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो कौन से वर्ब होते हैं, फील, रेस्पेक्ट, डिजायर, लव, हेट। ये वर्ब्स कौन से होते हैं, जो इमोशंस और उनको एक्सप्रेस करते हैं, और इसका यूज किसमें, कॉन्टिन्यूअस में नहीं। अगर हम इसको आई एम फीलिंग कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे देन इट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ किसका, फील्स का यूज नहीं होगा क्योंकि आई है यहाँ पर, आई के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आता है। वॉज फीलिंग पास्ट टेंस को बता रहा है, एंड हैड फेल्ट क्या बता रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा आंसर, फील। नेक्स्ट, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। ऑप्शंस हैं जस्ट पोस्टिंग, पोस्ट, हैड जस्ट पोस्टेड, हैड जस्ट पोस्टेड। अब यहाँ टर्म देखिए क्या यूज हुआ है, जस्ट पोस्टेड द लेटर। जस्ट पोस्टिंग कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कोई क्या एक्टिविटी है, कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, तो क्या लेटर अभी तक पोस्ट हो रहा है, नहीं। पोस्ट क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस को, ही पोस्ट द लेटर। यहाँ क्या बता रहा है कि वो लेटर पोस्ट करता है, हैड जस्ट पोस्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड जस्ट पोस्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस को बता रहा है, वही हैड जस्ट पोस्टेड। तो यहाँ इस टाइप के जब रेफरेंस दे रखे होते हैं तो वो क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू तो हुआ लेकिन प्रेजेंट तो कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यूटी में है, तो वहां किस टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो दैट्स व्हाई यहाँ आंसर क्या होगा, हैड जस्ट पोस्टेड। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज इल फॉर 3 days। ऑप्शंस हैं वॉज, इज बीइंग, हैज बीन एंड विल बी। देखिए कोई भी एक्शन अगर पास्ट में शुरू हुआ है और लेकिन प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट है या उसकी कंटिन्यूटी है या प्रेजेंट में अभी खत्म हुआ है, तो वहां किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो वो 3 days से बीमार थी, मतलब पहले 3 दिन पहले से बीमार चल रही है और अभी तक बीमार है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो ऑब्वियस है कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पर हमारा, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, he is going to Delhi yesterday। टर्म yesterday देखते ही आप समझ गए होंगे टाइम डिफरेंस। वर्ब क्या है हमारा करेक्ट वर्ब, went। he went to Delhi yesterday। नेक्स्ट, he dash told me a story just now।
अगेन वही केस है कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है या अभी कंटिन्यूटी में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? ही हैज बीन टाइम नहीं आएगा, टोल्ड आएगा, टोल्ड, हैड टोल्ड आएगा नहीं, हैज टोल्ड। नेक्स्ट, आई डैश हेयर फॉर द लास्ट 10 years। मैं इस घर में लास्ट 10 years से रहा। अब यहाँ हेयर क्या बता रहा है कि प्रेजेंट से कुछ न कुछ फेमिलियरिटी, प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन। तो और यहाँ देखा है फॉर लास्ट 10 years, लास्ट तो पास्ट, यहाँ परफेक्ट मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में भी किया हुआ बता रहा है कि अभी नहीं रह रहा वहां पर, लेकिन लास्ट पहले 10 साल से वहां पर रह चुका है। तो कौन सा वर्ब होगा यहाँ पर? हैव लिव्ड। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, she dash said। ऑप्शंस हैं सीमिंग said, seems, seemed and has seemed। वर्ब लाइक appear, seem, look, इनका यूज ऑलवेज किस में होता है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, बट ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते हैं ये वर्ब कभी भी। तो आंसर विल बी seems। she seems said। नेक्स्ट, the next flight dash at 7 tomorrow morning। यहाँ यूजर ऑप्शन है हमारे will, is, have been and shall। अब यहाँ tomorrow morning क्या है? फ्यूचर रेफरेंस को बता रहा है। tomorrow morning क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर रेफरेंस। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट फ्लाइट, ऑप्शन क्या है हमारा? राइट, इज। द नेक्स्ट फ्लाइट इज at 7 tomorrow morning। Next, the headmaster dash to speak to you। Options है wants, is wanting, will want, was wanting। अभी मैंने आपको बताया शीन, अपीयर, लुक, ऐसे ही वर्ब्स होते हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को, जैसे डिजायर, वांट, फील, ये हेट, लव, ये सब सारे वर्ब्स प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और कभी भी आईएनजी फॉर्म में इनका यूज नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ हमारा क्या आएगा? वांट्स। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। इज वांटिंग राइट आंसर नहीं होगा। विल वांट फ्यूचर रेफरेंस बता रहा है, वाज वांटिंग पास्ट, तो इसीलिए आंसर क्या होगा यहाँ? वांट्स। इट डैश सिंस मॉर्निंग। सिंस एंड फॉर का यूज कहाँ किया जाता है? सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किसका यूज होता है? सिंस एंड फॉर का। ऑप्शन देख लेते हैं। रेन्ड पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इज रेनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड हैज बीन रेनिंग क्या बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड विल रेन क्या बता रहा है? फ्यूचर टेंस। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? इट डैश सिंस मॉर्निंग। तो इट हैज बीन रेनिंग, क्योंकि इट हैज बीन रेनिंग क्या बता रहा है यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कहाँ है? कंटिन्यूटी में, प्रोग्रेस में है, तब किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। मतलब बारिश पहले शुरू हुई लेकिन अभी तक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोला गया तभी तक बारिश हो रही है, तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा यहाँ पर। इट हैज बीन रेनिंग। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं। द पेपर डैश ट्वाइस वीकली। ऑप्शंस आर is appearing, have been appearing, appears and appearing। Verbs like seem, appear, taste, resemble, इनका यूज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में भी होता है एज वेल एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है, बट आईएनजी फॉर्म में इनका यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म में यूज इनका नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इज अपीयरिंग होगा नहीं, हैव बीन अपीयरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बता रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है अपीयरिंग, अपीयरिंग भी नहीं आया क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है अपीयर्स,
तो appears is the right answer. Appears. The paper appears twice weekly. The soup tastes good. Taste is tasting, have been tasting. फर्स्ट डी ऑप्शन को देखते हैं, हैव बीन टेस्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ये इसका यूज नहीं होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर. इज टेस्टिंग क्योंकि टेस्टिंग कंटीन्यूअस आईएनजी फॉर्म में है दे रखा है, तब भी इसका भी यूज नहीं होगा. अब आता है टेस्ट एंड टेस्ट. तो सूप क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन कौन सा वर्ब फॉलो करते हैं, सिंगुलर वर्ब, तो आंसर इज टेस्ट. Next, don't disturb me. I dash my homework. Don't disturb me. Do. I do my homework. No. I did my homework. Past tense नहीं आएगा. I am doing my homework. Have been doing my homework. Have been doing my homework यहाँ नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ कोई ऐसा टाइम डिफरेंस नहीं दे रखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. So answer is I am doing my homework. I am doing. Next, the earth dash round the sun. Options क्या है, moves, is moving, move and have moved. अब क्या अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्ट. अर्थ डैश राउंड द सन. तो अर्थ क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है. ज्योग्राफिकल फैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए किस टेंस का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. तो दैट्स व्हाई यहाँ क्या आएगा, मूव्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट देखते हैं, माय फ्रेंड्स दैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे. ऑप्शंस क्या है, सी, सीज, हैव सीन एंड सॉ. सी किसका है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. सीज भी प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. हैव सीन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब है. एंड सॉ क्या है, पास्ट टेंस का वर्ब है. जब भी यहाँ टाइम डिफरेंस दे रखा होता है तो किसका यूज होता है, सिंपल पास्ट का यूज होगा. सिंपल पास्ट की वर्ब आएगी यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है वर्ब, एंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कभी भी टाइम डिफरेंस का यूज नहीं किया जाता है. सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सो. नेक्स्ट, आई डैश हिम वन लेटर अप टू नाउ. मैंने अभी तक उसको एक लेटर लिखा. ऑप्शंस देख लेते हैं. सेंट क्या बता रहा है, पास्ट का वर्ब है. हैव सेंट प्रेजेंट परफेक्ट का है. एंड सेंट, सेंट यहाँ रूट फॉर्म है. एम राइटिंग कॉन्टिन्यूअस का है. तो क्या सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी तक मतलब पहले से लेके अब तक उसने क्या लिखा, यहाँ पर सिर्फ उसको वन लेटर लिखा. तो कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पर, हैव सेंट. परफेक्ट टेंस बताया गया यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट, एट दिस मोमेंट डैश फ्यू लेटर्स. ऑप्शंस है, हैव बीन राइटिंग, राइट, आई एम राइटिंग एंड हैव रिटन. और यहाँ पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. एट दिस मोमेंट मींस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो क्या कौन सा टेंस आएगा यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आई एम राइटिंग. ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, एम राइटिंग. ही डैश डन हिज होमवर्क. हैज डन already, has already done, had been already done, done already. First, has done already. अब जब भी यहाँ already इस तरह के एडवर्ब का यूज किया था तो इसका स्ट्रक्चर होता है helping verb and then adverb and then main verb. helping verb, adverb and then main verb. तो यहाँ क्या है, पहले helping verb आ गया, then main verb आ गया and then adverb. So that's why this is wrong answer. Has already done is the correct answer. अगर हम थर्ड ऑप्शन सी को देखते हैं, have been already,
तो यहाँ पे वर्ब क्या आ रहा है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, सो दैट्स व्हाई हैव का यूज नहीं होगा. डन ऑलरेडी वैसे ही रॉन्ग है, so that's why करेक्ट आंसर क्या है, हैज ऑलरेडी डन. हैज ऑलरेडी, he has already done his homework. Take a screenshot. So guys, I am going to end this topic. If you like the video, then please like, comment, share and subscribe. Thank you.